हम दूर करते हैं, लेकिन उसके लिए माफी भी चाहूंगा और सवाल लेकिन आपसे यही है, इस पर मैं आपसे जवाब भी चाहूंगा। सवाल रिपीट कर दें काइंडली। हाँ बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से टीटीपी के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी सेना को, इस अल्टीमेटम को लेकर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था और अब यह कहा जा रहा है कि टीटीपी के द्वारा एक बड़ा हमला पाकिस्तानी सरकार पर, पाकिस्तानी सेना पर किया जा सकता है। देखें, टीटीपी के साथ पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज को और दीगर जो फोर्सेस हैं जिसमें जी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की जितने भी इदारे हैं उनको लड़ते हुए जी खासा टाइम हो गया है। और अगर आपने देखा हो कि 2 दिन कबल ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहील शरीफ, तो उन्होंने इसके ऊपर, इस दहशतगर्दी के ऊपर, खासकर टीटीपी के ऊपर और जो दीगर जो तंजीमें, जी एक बड़ी बोल्ड उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि टाइम इनफ इज इनफ। अब हम इनके जितने भी जी ठिकाने हैं, जितने भी लोग हैं, इन सबको हम खत्म करेंगे और ये जल्द अज जल्द करेंगे। एक टाइम लिमिट भी उन्होंने दी है कि इसके जी अंदर अंदर हमने इन लोगों को इनका बिल्कुल खात्मा करना है पाकिस्तान जी के अंदर से। जी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज ने पहले भी जितने भी दहशतगर्द जितने भी अनासर थे अफगानिस्तान के अंदर भी, आपने देखा कि वहां पे जी भी पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किए और वहां पे भी जितने उनके ठिकाने थे वो तबाह किए। तो पाकिस्तान के अंदर यकीनन मुश्किल होती है पहाड़ी इलाके के अंदर ऑपरेशन करना या आबादी के अंदर ऑपरेशन करना, लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि थाउजेंड्स की तादाद में ऑपरेशन किए गए। अब आर्मी को भी पता है कि ये जो लोग हैं ये अमन को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक बड़ा अमन था जी स्वात में, बलूचिस्तान जी के अंदर, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उसको दोबारा से एक जो प्रॉक्सी वार थी उसमें दोबारा से धकेलने की कोशिश की गई टीटीपी के जरिए से। तो उससे बड़ा मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतर तरीके से निपटने के लिए जो आर्मी है और जो दीगर इदारे हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जी उससे निपटने के लिए एक बड़ी मौसर कार्रवाई भी कर रही है। और जल्दी आप देखेंगे कि मजीद ऑपरेशन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे और किसी भी तौर पे दहशतगर्दी को फैलाने वाला किसी भी अनसर को बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। जी ये एक वाजे पॉलिसी हमें पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान स्टेट की नज़र आ रही है। जी ठीक है। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से हालात लगातार बने हुए हैं और लगातार हम ये भी देख पा रहे हैं कि टीटीपी के लड़ाकों के पास इस वक्त आधुनिक हथियार है, और अगर आधुनिक सुविधाओं को लेकर बात करें, नाइट विजन कैमरेज हैं उनके पास, साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी किस तरीके से भारी पड़ सकती है पाकिस्तानी सेना के ऊपर? राजन जी। देखिए, पाकिस्तान की फौज को एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। जनरल मुनीर 2 दिन पहले जो भी कुछ बोला है जी वो एक्शन ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता है, और इससे पहले भी हमने ये देखा है। और पाकिस्तान से ही ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको कोट करता हूँ कि 48 अटैक्स पिछले 1 साल में पाकिस्तान फौज के ऊपर हुए हैं, जी और तकरीबन 400 पाकिस्तान के सैनिक जो है मारे गए, और काफी उसमें जख्मी भी हैं। तो जी जो रियलिटी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, चाहे वो बलूचिस्तान हो जहाँ पे बीएलए है, जी और खैबर पख्तूनख्वा हो जहाँ पे टीटीपी का एक डोमिनेशन है, वो इन 2 एरियाज को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जी आप जानते हैं पाकिस्तान में एक बार फाटा होता था, एक रीजन होता था इनका, अलग से होता था, उसको मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। पर शायद उसके बाद भी पाकिस्तान फौज को सक्सेस नहीं मिला, जी और हमने फिर बीच में मसरूर एयरबेस के ऊपर अटैक अभी देखा। उससे पहले 2023 में एक पाकिस्तान के एयरबेस में अटैक हुआ था, जी जिसमें जो पुख्ता रिपोर्ट्स हैं उसमें 16 हवाई जहाज नष्ट हुए थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से 4 का फिगर दिया गया था। तो जी हम अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, और चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है, क्वेटा में हुआ, और आपके जो इसको ग्वादर पोर्ट में हुआ। तो हम जब ये देख रहे हैं कि चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक प्राइवेट आर्मी अपने सिक्योरिटी के लिए रखी है, और पाकिस्तान आर्मी पे उनको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो इसका एक चीज साफ है कि पाकिस्तान आर्मी जिस स्ट्रेटजी के साथ लगी है, इनको कन्फ्रंट करने के लिए, वो स्ट्रेटजी इनकी कामयाब नहीं हो रही। और जी इसीलिए
ये एक पाकिस्तान चीफ एक बाहर के मुल्क में जाके स्टेटमेंट देता है कि हम इनका खात्मा कर देंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो आपने ओपनिंग अपना नैरेटिव दिया है कि इनके जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की आर्मी एक फौजी फाउंडेशन चलाती है और एक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट चलाती है। जी ये फौजी फाउंडेशन के अंडर इनकी पूरी इंडस्ट्रीज काम करती हैं। आपकी नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी है। तकरीबन $100 बिलियन का इनका एक सेटअप है जो ये पाकिस्तान इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो इसको अंदर की रिपोर्ट्स हैं कि इसमें से जो भी रेवेन्यू मिलता है वो उनके सर्विंग जनरल्स को भी जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि ठीक, मतलब राजन जी ये एक बड़ी चुनौती जनरल लगातार यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के लिए बनी हुई है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। अहमद जी का रुख करूंगा मैम। अहमद जी, अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो बलूचिस्तान के मुद्दे और टीटीपी की हिंसा को आप अलग अलग मानते हैं या कहीं ना कहीं दोनों को आप एक नजरिए से देखते हैं? देखें, हमारा दुश्मन एक ही है जी। हमारे बलोचों की जो मूवमेंट है वो सेक्युलर है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो रिलीजियस है। लेकिन इस बात में तो हम एक हैं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर जो कुरान का हिफ्स किया है, लगता है ये कुरान जो है बीजिंग में छपी थी। अब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई आप वो कुरान हिफ्स करें जो पेशावर में छपी है। जी। समझ रहे हैं? तो ये पश्तून जो है जनरल आसिम मुनीर से कहीं ज्यादा बेहतर मुसलमान है। ये जो आप इनके साथ आप इनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, आप पश्तूनों के खिलाफ जिहाद करके कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमने तो देखे फैसला किया हुआ है, हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे अपने इलाके में। और ये हमारा इलाका जो है पूरा बलूचिस्तान सूबा ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ईरान सिस्तान वो बलूचिस्तान भी है। हमारा अफगानिस्तान में जो बलूच इलाके हैं, सादन सिंध में है, सादन पंजाब में है, हमारा सिंध में है। जो भी बलोच इलाके हैं, जो बलोच मेजॉरिटी जिप कोड है, वो नो गो एरिया होगा पाकिस्तान के फौजियों के लिए। जी। ये फौज जो है मर्सनरी फौज है। ये आप देख लें, इसके ये अब जो है अल्लामा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप अल्लामा कहाँ से बने हैं? आपकी ज़हनियत देख लें, आप अपनी तारीख से नहीं सीखते हैं। आप जो है 3 साल के थे जब आपके फौजियों की पतलूनें जो है ढाका में उतारी गई थी। आप वो सारी चीज भूल रहे हैं। दोबारा आप कह रहे हैं कि ये 2 नेशन थ्योरी, ये कहाँ का बकवास आप जो है अमर जी, मतलब आप दुश्मन एक ही मानते हैं कि टीटीपी और जो बीएलए है उन दोनों का दुश्मन एक ही है? मीर साहब का रुख करूंगा मैं। मीर साहब, आपने अपने साथी पैनलिस्टों को सुना होगा कि, और दूसरी ओर मीर साहब एक बड़ी बात जो लगातार निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी के लड़ाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस को हम अब टारगेट करेंगे, उस व्यापार को हम टारगेट करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मीर साहब, ये जो बात कही जा रही है, जो धमकियां दी जा रही है, धमकियां तब और भी ज्यादा वजनदार हो जाती हैं जब यहां पर टीटीपी के लड़ाकों के पास ड्रोन हो, यहां पर उनके पास स्नाइपर राइफल